तो अभी हम अपने आईएमएट के एक स्टूडेंट का मॉक इंटरव्यू ले रहे थे एंड हियर आई डिड नोटिस वन थिंग। एक क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है डीएनएस एंड स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स के इंटरव्यू में कि विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अनदर डे एंड अलॉन्ग विद अनदर वीडियो ऑन मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो सेम क्वेश्चन मैंने इस लड़के से भी पूछ ली थी अभी थोड़ी देर में कि भाई तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है वो बता दो। अब देखो उसने मुझे क्या बताया, उसने बताया कि मैम शिपिंग नॉलेज। अब ऐसे टॉपिक्स पे ऐसे सवाल ऐसे सब्जेक्ट जिसका भी तुम नाम लेते हो तो ऑब्वियस सी बात है उस कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस तुमसे पूछा जाएगा। आई ऑल्सो डिड आस्क हिम अ फ्यू क्वेश्चंस ऑन इट कि मान लो देखो जैसे बेसिक क्वेश्चंस होता है कि शिप के पार्ट्स बता दो, उसके फंक्शंस बता दो, पर जैसे ही उसके डिटेल्स में अगर पूछा जाए तो तुम नहीं बता पाओगे। मैंने भी सेम किया एंड ही वाज स्टक ओवर देयर। सो इट इज माय सजेशन टू यू ऑल दोज हूएवर इज वाचिंग द वीडियो कि अगर तुम्हें ऐसे सवाल पूछा जाता है इंटरव्यू में डीएनएस स्पॉन्सरशिप के कि विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, अदर देन टेकिंग द नेम ऑफ ज्योग्राफी, शिपिंग नॉलेज या फलाना ढिमकाना कुछ भी नाम लेने से पहले बेसिक सब्जेक्ट्स का नाम लो। तो मैथ्स की जगह पे मैं भी बोलूंगी मैथ्स का नहीं भी लो तो भी चलेगा, फिजिक्स या केमिस्ट्री में से किसी एक का नाम लो। क्यों? क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में तुम्हारे वही बेसिक सवाल पूछे जाएंगे। मान लो कोई फॉर्मूला पूछ लिया गया या फिर तुमसे कुछ डेफिनेशंस पूछ लिया गया जो तुम्हारे ऑलमोस्ट जान पहचान में रहेगा कि हाँ तुमने अगर मान लो 100 क्वेश्चंस तुम पढ़ के आए हो उसमें से किसी कोई ना एक तो तुमसे पूछ ही लेगा। तुमसे कोई क्वांटम फिजिक्स के क्वेश्चंस नहीं पूछने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स बताओ जिसपे तुम थोड़ा बहुत पता है, तुम्हें फिजिक्स को तुम पढ़ रहे हो बचपन से, पर शिपिंग नॉलेज नया सब्जेक्ट है तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि तुम क्या बोल रहे हो बहुत सोच समझ के बोला करो। एंड ये मैंने देखा है कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं, कुछ गिने चुने लोगों के मेरे कमेंट सेक्शन पे भी आते हैं या फिर और भी हमारे एमएमएट के जितने चैनल्स के कमेंट सेक्शन पे भी कभी कभी आते हैं कि आपके यहाँ पे लूटा जा रहा है, आपके यहाँ पे प्रिपरेशन नहीं होती। भैया हर एक स्टूडेंट का ऐसे हैंड रिटन डेटा अलॉन्ग विद दैट इसको हम डिजिटली भी डेटा को सारे को रिकॉर्ड करते हैं ताकि उस स्टूडेंट का उस बच्चे का पूरा throughout the year, throughout the time that person is attached to IMUMate is liable to us, we are liable for his selection। हम लोग सारी चीज का रिकॉर्ड रखते हैं ताकि उसके परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया जा सके। ऐसे ही मुफ्त में इतने बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। एंड ट्रस्ट मी, IMUMate में जो एक बार आ जाता है, इफ ही और शी इज रियली कनेक्टेड हियर, वो अगर यहाँ पे सच्चे है ना, इनके साथ हमारा रिश्ता सिर्फ 1-2 साल का एडेन स्पॉन्सरशिप क्लियर करने तक का नहीं होता है, पूरा लाइफ टाइम का हो जाता है। सो आई मीन डोंट कमेंट until and unless you know about the truth. For more such updates, stay tuned and stay safe. Thank you.